वायु प्रदूषण तो जो हम गरीब लोग जाड़ा में जो काटते हैं, गरीब लोग जब जाड़ा पड़ता है, जिनके घर में हीटर नहीं है, तो वो लोग कोई पत्ती जलाता है, कोई लकड़ी जलाता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। जो गरीब आदमी जिसके घर में गैस नहीं है, खाना बनाता है, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और आर.के. चौधरी साहब को 100 दाह का प्रदूषण तो दिखाई पड़ता है, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर खेतों में पराली जलाई जा रही है और सारी की सारी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है। मैं हेलीकॉप्टर से चलता हूं, तब मुझे जाकर के अनुभव हुआ कि इस पराली का कितना बड़ा प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। लगभग 1000 फुट के ऊपर लगभग 500 फुट 1000 फुट तक एक लेयर बनी हुई है जो पराली से है, और जो मानव निर्मित है, हमारे द्वारा की गई है, किसानों के द्वारा की गई है। इस पर अगर वो बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। अब कहेंगे मैं बोला हूं, और ये सारी जिम्मेदारी कलेक्टर की है। मैंने बिहार में बड़े पैमाने पर देखा, देवरिया में देखा, गोरखपुर में देखा, बस्ती में देखा, अयोध्या में देखा, एक भी कलेक्टर आज तक एक मुकदमा नहीं लिखाया। जबकि अभी भी जांच करा करके देखें तो देख सकते हैं कि किस खेत में पराली जलाई गई है, ये पता चल सकता है। तो हर विषय पर इन लोगों को अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। तो इनको ये चाहिए कि बजाय विवादित बयान देने के असली समस्या कहाँ है, वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण को लेकर के असली समस्या अगर है तो पराली है। उसमें उत्तर प्रदेश बहुत आगे है, बिहार बहुत आगे है। 2 राज्य तो मैं जानता हूं, बाकी का मैं नहीं जानता हूं। तो इस पर सरकार का ध्यान खींचना चाहिए, इस पर इस सवाल को उठाना चाहिए। और मेरा मानना है कि 1 एकड़ की पराली जितना धुआं देती होगी, एक भट्ठा साल भर में उतना धुआं देता है। लेकिन भट्ठे के लिए कानून है। गाड़ियां बेचने के लिए ये जो गाड़ियों पर लगाया जाता ना, ये गाड़ी 15 साल की गाड़ी बैन कर दो, 10 साल की गाड़ी बैन कर दो, ये उद्योगपतियों का खेल है, ये गाड़ी बेचवाने का खेल है। अरे अगर इस देश के वायु प्रदूषण को दुरुस्त करना चाहते हो, आम आदमी को जिंदा रखना चाहते हो, तो किसानों के बीच में जाने की जरूरत है, उनको मुआवजा देने की जरूरत है, उनको ऐसे मशीनें दी जाएं जिससे धान की पराली जोती जा सके, और समझाने की जरूरत है। और ना माने तो सख्ती करने की जरूरत है। और ये जो सख्ती होती है साहब ना, ये गाड़ी बेचवाने के लिए होती है, ये कि गाड़ी बिके। 10 साल पर बैन कर दो जिससे जल्दी जल्दी गाड़ी बिके। तो चौधरी साहब का ध्यान जरा अच्छे मुद्दों पर जाना चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।